बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। लीगल टीम का प्लान क्या था और अदालती महाज पर उस प्लान से मुतल्लिक क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या पेशरफ़्त हुई है। मजमूई तौर पे इमरान खान साहब से जुड़ी 5 अहम ख़बरें हैं जिनकी डिटेल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए कल का दिन क्यों अहम करार दिया जा रहा है, जना हाउस हमला केस की भी समाअत हुई है, उससे मुतल्लिक भी जो अदालती कार्रवाई है उसकी जो डिटेल है वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले कल का दिन क्यों तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए अहम करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, जो 9 मई के वाक़ये के बाद एक बड़ी गैदरिंग करने का तहरीक-ए-इंसाफ़ ने फ़ैसला किया कि हम 15 अक्टूबर को लाहौर लिबर्टी चौक पर तहरीक-ए-इंसाफ़ का जलसा करना चाहते हैं। इस हवाले से लाहौर की इंतज़ामिया को एप्लीकेशन दी गई, लेकिन काफ़ी दिन गुज़रने के बावजूद लाहौर की इंतज़ामिया की जानिब से उस दरख़्वास्त पर तहरीक-ए-इंसाफ़ को कोई जवाब नहीं दिया गया कि तहरीक-ए-इंसाफ़ को जलसा करने की इजाज़त दी जाएगी या जलसा करने की जो दरख़्वास्त है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसको मुस्तरद कर दिया गया। तो जब इंतज़ामिया की जानिब से उस रिटन दरख़्वास्त का कोई जवाब नहीं दिया गया, तो पीटीआई की तरफ से कल लाहौर हाई कोर्ट में दरख़्वास्त दायर की गई। आज इस केस को अर्जेंट, क्योंकि नौयत का केस था, फ़ौरी तौर पे आज समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। जस्टिस राहील कामरान शेख साहब ने इस केस की समाअत की और इसमें हैरानगी की बात यह थी कि जो दरख्वास्त दायर करने वाले वकील थे पीटीआई के, वो कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। तो राहील कामरान साहब ने वकील की अदम मौजूदगी पर बर्मी का इजहार किया कि ये किस किस्म का रवैया है कि अर्जेंट नौयत का केस है, इसको आज समाअत के लिए फ़िक्स किया गया, लेकिन ख़ुद वकील, दरख्वास्त दायर करने वाला वकील ही मौजूद नहीं है। तो जूनियर वकील की जानिब से कहा गया कि जो इस केस में हमारे लॉयर हैं वो दूसरी अदालत में मसरूफ़ हैं, तो उनका इंतज़ार कर लें। लेकिन जज साहब ने खुद से ऑर्डर जारी कर दिया कि ये जो दरख्वास्त है पीटीआई की लिबर्टी चौक पर जलसा करने के हवाले से, इस पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर को हुक्म दिया कि आप इस दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला करें और दरख्वास्त पर जो भी फ़ैसला इंतज़ामिया ने करना है उससे मुतल्लिक कल यानी जुमे के रोज़ रिपोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई जाए। तो कल देखते हैं कि जलसे से मुतल्लिक कल लाहौर की इंतज़ामिया जो है लाहौर हाई कोर्ट में क्या पेशरफ्त रिपोर्ट जो है पीटीआई के एप्लीकेशन के हवाले से जमा कराती है। इसके अलावा नाज़रीन, जो जना हाउस हमला केस के मुल्ज़मान को आज लाहौर की एटीसी अदालत में पेश किया गया, तो जज अरशद जवेद साहब जिन्होंने इस केस की समाअत की, क्योंकि इस केस में जो रिकॉर्ड था वो पेश नहीं किया गया था तफ्तीशी की तरफ से, जज साहब ने रिकॉर्ड का इस्तफसार किया तो तफ्तीशी ने बताया कि जो रिकॉर्ड है जना हाउस हमला केस के हवाले से वो लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद है, वहाँ से रिकॉर्ड हासिल करके आपकी अदालत में पेश कर देंगे। तो जज साहब ने हुक्म यह दिया कि आप हाई कोर्ट से रिकॉर्ड हासिल करें। 6 जो मुल्ज़मान हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत को जो है वो 6 अक्टूबर तक, 6 अक्टूबर नहीं, हाँ 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया और जो 7 मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत है उसे 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया। इसी अदालत में पीटीआई की खातून दबंग रहनुमा यास्मीन राशिद साहबा की ज़मानत से मुतल्लिक भी केस की समाअत हुई। 3 केसेस में उनको जो है वो पेश किया गया। तो अदालत ने इस दरख्वास्त पर जो वकला हैं यानी यास्मीन राशिद साहबा की तरफ से और जो सरकार के वकला हैं, उन्हें फ़ाइनल आर्गूमेंट के लिए कह दिया है कि आप इस दरख्वास्त के ऊपर तैयारी करके आएँ और हतमी दरख्वास्त जो ज़मानतें हैं उसके ऊपर दलाइल का आइंदा समाअत पर आगाज़ करें। अब आ जाते हैं जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से जुड़ी 5 अहम खबरें जिसका मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया। एक तो नाज़रीन, जो जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस है उसमें अदालत ने जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने जो अडयाला जेल है उनको नोटिस किया है और उनसे ये जवाब मांगा है, क्योंकि पीटीआई की तरफ से दरख्वास्त आई थी कि इमरान खान साहब को की प्रोडक्शन की जाए, प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाएँ कि उन्हें अडयाला जेल से अदालत के सामने अदालती प्रेमिसेस में पेश किया जाए। तो जज साहब ने अडयाला जेल हुकाम को नोटिस करके उनसे पूछा है कि इमरान खान साहब को अगर पेश करने का हुक्म दिया जाता है तो क्या उन्हें पेश करने में किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी की सूरत हाल तो पैदा नहीं होगी। तो ये हुक्म जारी करते हुए और रिपोर्ट तलब करते हुए जो केस की समाअत है उसे 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया। अगली जो खबर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से जुड़ी है, वो जो साइफर केस में अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने 17 अक्टूबर को इमरान खान साहब पे फ़र्द जुर्म लगाने का फ़ैसला दिया है। इस फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को रुकवाने के लिए और जो चालान है
उसको कलअदम करार देने के लिए जो शेर अफजल मरवत साहब ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, उस पर आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की है। और शेर अफजल मरवत साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि जो जज साहब का ऑर्डर है ज़ुल्करनैन साहब का, अबुल हसनात साहब का, उसमें उन्होंने लिखा है कि हमने जो चालान की कापियाँ हैं वो रिसीव कर ली हैं, जबकि हकीकत यह है, शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि वो चालान की कापियाँ हमने वसूल नहीं की। और फ़र्द जुर्म की जो तारीख़ है वो भी 17 अक्टूबर की दे दी गई है। तो मरवत साहब ने अदालत से दरख्वास्त की कि हमारी दरख्वास्त के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस लगे हैं, उन एतराज़ात को रिमूव कर दिया जाए। तो जज साहब ने फ़ौरी तौर पे जो एतराज़ात इस दरख्वास्त पे हैं, जो चालान फार्म है, जो फ़र्द जुर्म लगाने का फ़ैसला है, इस मामलात के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी, तहरीरी दरख्वास्त थी, उस पर लगे एतराज़ात को फ़ौरी तौर पर रिमूव करने की बजाय ये कहा कि पहले मैं रूल्स देखूँगा कि हाई कोर्ट के किन रूल्स के तहत जो है क्या दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात लगाए गए हैं, फिर मैं इसके ऊपर जो है कोई ऑर्डर जारी करूँगा। जो मरवत साहब थे उनकी तरफ से कहा गया कि चलें आप अगर रूल्स देखना चाहते हैं, एतराज़ात रिमूव नहीं कर रहे अभी, रूल्स देख के रिमूव करेंगे तो एटलीस्ट जो 9 अक्टूबर का ख़ुसूसी अदालत का हुक्म है उसको मुअत्तल कर दें। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी और कहा कि पहले रूल देखूंगा और फिर जो है इस हवाले से जो मुनासिब ऑर्डर होगा वो मेरी तरफ से जारी कर दिया जाएगा। यानी 9 अक्टूबर का ऑर्डर भी अदालत की जानिब से मुअत्तल नहीं किया गया और इस इस्तदा को रिजेक्ट कर दिया गया। और तहरीरी आर्डर जो है अब आएगा तो पता चलेगा कि उसमें फ़ाइनल जज साहब क्या जो एतराज़ात लगे हैं उनको रिमूव करते हैं या फिर एतराज़ात के साथ इस दरख्वास्त को वापस कर दिया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, जो 9 अक्टूबर की का हमने जिक्र किया कि इस्तदा की कि 9 अक्टूबर की कार्रवाई का जो हुक्मनामा है उसको मुअत्तल कर दें, तो 9 अक्टूबर की कार्रवाई का जो कि अडयाला जेल में हुई थी, अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब ने की थी, जिसमें रिपोर्ट हुआ कि चालान की कापियाँ फराहम कर दी गई हैं, उस हुक्मनामे में जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब का क्या लिखते हैं, क्योंकि ये हुक्मनामा भी आज मंज़र आम पे आया है। उस हुक्मनामे में नाज़रीन ये लिखा गया है कि अदालती हुक्म पर मुल्ज़मान को यानी इमरान खान को शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दिया गया। और जो इमरान खान साहब के वकला थे, शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला थे, उनकी जानिब से कहा गया कि इस इन कैमरा प्रोसीडिंग के हवाले से, इस कोर्ट प्रेमिसेस के हवाले से कि इन कैमरा कार्रवाई अडयाला जेल में क्यों हो रही है, अदालत को जुडिशल कम्प्लेक्स से अडयाला जेल में क्यों मुंतकिल किया गया है, और जो जज साहब की तैनाती है अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब की, ये तमाम मामलात जो हैं वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो जब तक वहाँ पे कोई फ़ैसला नहीं हो जाता आप कापियाँ भी तकसीम ना करें और कार्रवाई को आगे भी ना बढ़ाएं। तो जज साहब ने लिखा, चूँकि आखिरी समाअत पे बड़ा हमने वाज़े तौर पे लिखा था कि आप अगर कोई हुक्म इम्तना हाई कोर्ट से लेके आएंगे तो तब तो अदालती कार्रवाई को रोक दिया जाएगा, अगर हुक्म इम्तना हुआ तो फिर अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। तो हमने जज साहब ने लिखा कि कमरा अदालत में जो नकूल थी चालान की वो शाह महमूद कुरैशी को दी और इमरान खान साहब को वो कॉपी दी, लेकिन जो वकला थे जिसमें अली बुखारी साहब थे, शेर मरवत साहब थे, उन्होंने मुल्ज़मान से कहा कि आप इनके ऊपर दस्तखत ना करें। तो जज साहब ने ऑर्डर में लिखा है कि चूँकि मुल्ज़मान को कॉपियाँ दी जा चुकी हैं तो कापियाँ देने के बाद अगली तारीख तक, जो कि 17 अक्टूबर है, मुल्ज़मान इन नकूल के ऊपर चालान की कॉपियों पे दस्तखत कर दें और आइंदा तारीख तक भी अगर कोई हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर ना आया तो फिर कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए मुल्ज़मान पर जो फ़र्द जुर्म है वो फ़र्द जुर्म मुल्ज़मान पे लगाई जाएगी। तो ये ऑर्डर जज साहब ने वाज़े तौर पे लिखा है। और इसमें अच्छा, इसमें गलत बयानी कौन कर रहा है, क्योंकि पीटीआई तो आज कह रही थी ना शेर अफजल मरवत साहब कि हमने तो कापियाँ ली ही नहीं, लेकिन जज साहब ने ऑर्डर में लिख दिया है। तो पीटीआई की तरफ से ये गलत बयानी किस तरीके से जो है वो की जाती है, हकीकत क्या होती है और हक़ाइक़ क्या होते हैं, ये अगले वीडियो लॉग में आपके साथ एक बड़ी अहम खबर है, उससे आपको ये समझ आएगा कि डॉक्यूमेंट्स पे क्या चीज़ होती है लेकिन मीडिया को क्या चीज़ बताई जा रही होती है, वो अगले वीडियो लॉग में शेयर करेंगे। लेकिन बहरहाल इस हुक्मनामे में जज साहब ने यह भी लिखा कि ये जो कंसर्न शो किया गया कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का जो सेल है उनको वहाँ पे सहूलियत नहीं दी जा रही, तो मैंने खुद जाके विज़िट किया इमरान खान साहब का जो सेल है, उसमें हमने देखा कि खान साहब को वॉक के लिए जो उनके सामने बरामदे की दीवार थी उसको तोड़ के जगह फराहम कर दी गई। लेकिन इमरान खान साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जगह मेरे लिए कम है, इस जगह को मेरे वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए मज़ीद बढ़ाया जाए। क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे अगर ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं हैबिचुअल हूँ, डेली बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज करता हूँ, तो ये अगर मुझे खुली जगह ना फराहम की गई तो इससे और जो मेरी सेहत है उसके ऊपर और मेरी जो यहाँ पे लिविंग है उसके ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। तो ये जज साहब ने ऑर्डर में इन बातों को भी शामिल किया है। इसके अलावा नाज़रीन, बुशरा बीबी साहबा और इमरान खान साहब के गैर शरई निकाह से मुतल्लिक भी केस की समाअत हुई है। जज कुदरतुल्लाह साहब ने समाअत की और इस केस में मरवत साहब पेश नहीं हुए क्योंकि मरवत साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे। लेकिन प्रोसिक्यूशन की जानिब से इस केस में जो दलाइल हैं, क्योंकि पिछले समाअत पे मरवत साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। आपको याद होगा कि जिसमें मरवत साहब ने कहा था कि
इद्दत के दौरान जो है वो औरत का निकाह हो सकता है। तो जज साहब ने कुछ सवालात पोज़ किए थे, जिन सवालों का आज मरवत साहब ने जवाब देना था, लेकिन चूँकि वो हाई कोर्ट में थे तो आज अदालत में नहीं आए। लेकिन प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया कि जब एक खातून इद्दत में है तो इद्दत के बाद वो निकाह नहीं कर सकती, उसको इद्दत की जो मियाद है, जो उसका पीरियड है, उसको पूरा करना होगा, फिर उसके बाद निकाह कर सकती है। और प्रोसिक्यूशन ने यह भी कहा कि इद्दत के दौरान जो निकाह होगा वो गैर कानूनी होगा, गैर शरई होगा, और इद्दत के दौरान अगर निकाह जायज़ है तो इस हवाले से तो कोई अदालती फ़ैसला रिकॉर्ड पे मौजूद ही नहीं है। तो फिर प्रोसिक्यूशन ने कहा कि क्योंकि मरवत साहब नहीं है तो इस केस की समाअत को 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दें। लेकिन जो जूनियर वकील कमरा अदालत में मौजूद थे, उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे मरवत साहब से बात करने दें, क्योंकि उन्होंने बैरून मुल्क भी जाना है, तो उनसे पूछ के आपको तारीख बता दी जाएगी। तो अब तक जब हम ये वीडियो लॉग कर रहे हैं, कोई तारीख अदालत को नहीं दी गई कि मरवत साहब कब जाएंगे, कब बाहर से वापस आएंगे। तो इसमें फ़र्दर जो भी डेवलपमेंट होगी फिर अगले वीडियो लॉग में उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर कर लेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, बुशरा बीबी साहिबा का एक बड़ा अहम केस है, और पहले केस में तो लगता है कि बुशरा बीबी साहिबा के लिए मुश्किलात हो सकती हैं गैर शरई निकाह केस में, लेकिन एक उनकी ज़मानत का केस भी है। 190 मिलियन पाउंड में आज ज़मानत के हवाले से जज मोहम्मद बशीर साहब ने केस की समाअत की है, और उसमें नैब के जो मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब पेश हुए, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब ये कहते हैं कि अगर बुशरा बीबी साहिबा को नैब ने गिरफ़्तार करना है तो पहले गिरफ़्तारी के हवाले से आगाह किया जाए। तो नैब के प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब ने कहा कि ऐसी कोई कानून में प्रोविज़न मौजूद नहीं कि किसी मुलज़म को गिरफ़्तार करना है तो पहले उसको इंटीमेट किया जाए, आगाह किया जाए, और बुशरा बीबी साहिबा की तो हमें गिरफ़्तारी मतलूब भी नहीं है। और आसिफ अली ज़रदारी केस का हवाला भी दिया मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब ने। लेकिन जो लतीफ़ खोसा साहब थे, उनकी तरफ से कहा गया कि फ़ौजदारी मुकदमात में अलग अलग जो है वो सवालात अदालत के सामने होते हैं। ये तो एक छुपन छुपाई का केस है। हम नहीं कहते कि मतलब आप ज़मानत, अबूरी ज़मानत को आगे ले जाएं। हम तो कहते हैं कि बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत को कन्फर्म कर दें, और अब तो ट्रायल कोर्ट ज़मानत की दरख्वास्त का फ़ैसला कर सकती है। इससे पहले ज़मानत के लिए रिट पटिशन हाई कोर्ट में दायर करना पड़ती, तो आप ज़मानत को कन्फर्म कर दें। लेकिन नैब का ये कहना था कि बुशरा बीबी साहिबा का कोई अरेस्ट वारंट जारी नहीं हुआ, क्योंकि नैब को उनकी गिरफ़्तारी अभी दरकार नहीं है। तो जज मोहम्मद बशीर साहब ने इस केस की समाअत के बाद जो केस का फ़ैसला है, ज़मानत का फ़ैसला है, उसको महफूज कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, FIA से एक छोटी सी खबर है, उसकी भी डिटेल आपके साथ चलें यहाँ पे शेयर कर लें। पिछले दिनों नाज़रीन, अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला जारी किया था कि जो FIA की जानिब से मुलज़मान को पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद उनकी जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पे जारी कर दी जाती है, तो ये उस शख्स की जो इज़्ज़त नफ्स है उसकी तज़हीक है। तो हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद आज FIA की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है तमाम जो तफ्तीशी अफसरान हैं कि जिस मुलज़म को आपने पकड़ा है, जिस केस में भी आपने मुलज़म की गिरफ़्तारी की है, आप उसकी तस्वीर किसी जवाज़ के बगैर जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वो जारी नहीं करेंगे। मुलज़म की इज़्ज़त नफ्स का आप लिहाज रखेंगे, ख्याल करेंगे, और अगर किसी मुलज़म की तस्वीर जारी भी करनी हुई तो उसे ब्लर करके, धुंधला करके आप जारी करेंगे ताकि उस तस्वीर की पहचान ना हो सके। तो ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। अब आ जाते हैं, जो लतीफ़ खोसा साहब ने इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर रखा था। एक दरख्वास्त दायर की गई कि ये जो मुकदमा साइफ़र का इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया है, बेबुनियाद मुकदमा है, सियासी इंतकाम पर मबनी ये मुकदमा है, तो ये FIR क्वाश की जाए और साइफ़र केस में इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, बरी किया जाए। अच्छा, ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा थी कि एक और दरख्वास्त जो है वो लतीफ़ खोसा साहब ने हाई कोर्ट में दायर कर दी, जिसमें यह कहा गया कि चूँकि हमारी दरख्वास्त मेन पटिशन पेंडिंग है, तो जब तक उसका फ़ैसला नहीं होता तो आप साइफ़र केस का जो ट्रायल है, अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब जो आगे बढ़ा रहे हैं और फ़र्द जुर्म की तारीख भी दे दी गई है, तो इस ट्रायल को रोक दिया जाए। तो आज मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त पर समाअत हुई। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि इस केस में के हवाले से एक मामला लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, एक फ़ैसला यहाँ पे आपके सामने पेंडिंग है, और लाहौर हाई कोर्ट ने FIA को कुछ हदायत भी जारी कर रखी हैं। और उन्होंने कहा कि असल जो हमारे जो खदशात हैं वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो खिलाफ वर्जी का केस है, हमारे इस केस पे बहुत सारे खदशात हैं। कौन सी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, कौन सी सिक्रेसी ब्रीच हुई है, हमें तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। बल्कि उन्होंने कहा, लतीफ़ खोसा साहब ने, कि मेरा जो क्लाइंट है वो कौमी हीरो है, पूरी दुनिया उसको जानती है, और एक बेगुनाह को मैंने बेगुनाह है इमरान खान, और एक बेगुनाह को जेल में रखा हुआ है। इस पर फिर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि देखें, ये तो आपकी एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त है, अभी आपका मेन मुकदमा तो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। तो अगर आप कहें तो आपकी इस मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त को, जो आपकी मेन पटिशन है, उसके साथ क्लब करके तारीख़ रख लेते हैं, फिर उस तारीख़ को दोनों दरख्वास्तों को एक साथ सुन लेंगे। तो इस पर
लतीफ़ खोसर साहब ने हामी भर ली, रजामंदी का इजहार कर दिया कि ठीक है रख लें, लेकिन साथ में उन्हें इस्तदा की। इस्तदा ये थी कि 17 अक्टूबर से पहले पहले आप हमारा ये मुकदमा जो यकजा कर रहे हैं, 17 अक्टूबर से पहले इसकी कोई तारीख़ भी आप दे दें। लेकिन जज साहब ने तारीख़ नहीं दी। जज साहब ने उनसे ये पूछा कि 17 अक्टूबर को क्या होने वाला है। तो इस पर लतीफ़ खोसर साहब ने कहा कि 17 अक्टूबर को जो साइफ़र केस है और जो FIR जिसकी क्वाशमेंट के लिए हमने मेन केस दायर कर रखा है, उसमें जज साहब ने मुल्ज़मान पे, इमरान खान पे और शाह महमूद कुरैशी पे फ़र्द जुर्म लगाने की तारीख़ दे दी है। तो 17 को फ़र्द जुर्म लगनी है, तो 17 से पहले की आप कोई तारीख़ रख लें। तो इस पर जज साहब ने कहा कि ठीक है, आप 17 अक्टूबर की आप तारीख़ बता रहे हैं, तो मैं इस केस को, मेन पटिशन को और जो आपकी मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त है, इनको देख लेता हूँ और 17 से पहले पहले इस दरख्वास्त को जो है वो समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर कर दिया जाएगा। अब तारीख़ क्या होगी, 17 की होगी, 16 की होगी, ये इस हवाले से जो है वो अदालत ने या चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने किसी किस्म का कोई फ़ैसला जो है वाज़ेह तौर पे नहीं दिया। अब उनका हुक्मनामा आएगा, उससे पता चल पाएगा कि किस तारीख़ को इस दरख्वास्त को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे अगले वीडियो लॉग तक। अल्लाह हाफ़िज़।